हेलो एवरीवन, आपका फिर से लेक लाइव क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग एक एडवर्ब का पार्टिकुलर वर्ड इवन के बारे में जानेंगे। इवन जो है वर्ड है, इसका मीनिंग भी होता है, हिंदी मीनिंग भी होता है और इसका यूज हम किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले कर सकते हैं। एडवर्ब है लेकिन इसका यूज हम किसी भी वर्ड के पहले कर सकते हैं, चाहे वो नाउन हो, चाहे वो प्रोनाउन हो, चाहे वो वर्ब हो, व्हाटएवर कुछ भी हो उसके पहले कर सकते हैं। अच्छा, इवन किसी वर्ड के पहले आके उस वर्ड को एम्फेसाइज करता है, उस पार्टिकुलर वर्ड को एम्फेसाइज करता है। तो बच्चे इसमें ज़्यादातर इनके पोजीशन को लेकर गलती करते हैं। आज हम उसी को देखते हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस समझ में आना चाहिए। यहाँ पर कुछ सेंटेंस भी लिखे हैं, ये गलत है, एरर है, इसमें आपको गलती सही करना है, इनके पोजीशन को लेकर गलती है। लेकिन पहले कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, फिर इस सेंटेंस को देखेंगे। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, इवन आई बीट हिम। एक और सेंटेंस, आई बीट इवन हिम। दोनों सेंटेंस में इवन के पोजीशन अलग अलग हैं। एक में आई से पहले, दूसरे में हिम से पहले। एक का मीनिंग है मैंने भी पीटा उसे, मतलब उसको पीटने वाले कोई और भी हैं। मैंने भी पीटा उसे, इसका मतलब उसको पीटने का काम और भी कोई लोग कर रहे हैं, उसमें मैंने भी अपना हाथ धो दिया। दूसरे में देखते हैं, मैंने पीटा उसे भी, इसका मतलब कि मैं पहले से ही किसी और को भी पीट रहा हूं और उसमें हिम भी आ गया, मैंने उसे भी पीट दिया। दोनों में बहुत अंतर है, केवल पोजीशन चेंज होने से दोनों के मीनिंग में चेंजिंग आ गई, तो मीनिंग चेंज हो जाता है। थोड़ा सा इसी को ध्यान रखना। मान लीजिए एक सेंटेंस और लेते हैं, एक सेंटेंस और देखते हैं। Even he ate fish. He ate even fish. दोनों में पोजीशन अलग है, एक में ही से पहले, एक में फिश से पहले। यहाँ पर मैंने भी खाया फिश, मैंने भी खाया फिश, मतलब कोई और भी है जिसने फिश खाया। आई एट इवन फिश, मैंने खाया फिश भी, इसका मतलब मैं फिश के अलावा और भी कुछ खाया, स्वीट्स खाया, चिकन खाया, कुछ भी हो सकता है। तो दोनों के मीनिंग में बहुत चेंजिंग है। अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो कुछ सिंपल सा सेंटेंस है, इसको आप लोग ट्रांसलेट कीजिए, फिर इसमें आते हैं। मैं भी क्रिकेट खेल सकता हूँ, मैं भी क्रिकेट खेल सकता हूँ, मैं भी क्रिकेट, अच्छी, मैं भी क्रिकेट खेल सकता हूँ। तो ये जो एम्फेसाइज किया जा रहा है किस वर्ड पर, मैं पर किया जा रहा है। और आपको पता है कि जिस वर्ड के बाद जिस वर्ड पर एम्फेसाइज किया जाता है, दैट्स मीन्स इवन, उस वर्ड से पहले आता है। तो भी के लिए क्या है, इवन आई कैन प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं क्रिकेट भी खेल सकता हूं, मैं क्रिकेट भी खेल सकता हूं। तो यहां पर भी जो है क्रिकेट से पहले आ रहा है, तो आई कैन प्ले इवन क्रिकेट। दैट्स मीन्स दोनों के मीनिंग में बहुत चेंज है। नीचे वाले मीनिंग में ये बताया जा रहा है कि ये जो है मैं, ये जो है ये क्रिकेट भी खेल सकता है, इसका मतलब ये फुटबॉल भी खेल सकता है, इसका मतलब ये हॉकी भी खेल सकता है। हो सकता है बहुत सारे गेम खेलते हो तो उसमें क्रिकेट भी शामिल है, इसलिए क्रिकेट भी खेल सकता है। तो मीनिंग में चेंजिंग आ जाते, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर। टॉम ने भी गाना गाया, फिर से देखिए टॉम पर जोर दिया जा रहा है।
तो इस भी को हम कहाँ लिखेंगे? टॉम से पहले। इवन टॉम sang a song। नीचे सेंटेंस में टॉम ने गाना भी गाया, भी का गाना से पहले है, तो टॉम sang even a song। टॉम ने भी गाना गाया, इसका मतलब गाना गाने वाले और भी कोई लोग हैं, उसमें टॉम भी है, टॉम ने भी गाना गाया। टॉम ने गाना भी गाया, इसका मतलब कि टॉम एक्टिंग भी किया हो, डांसिंग भी किया हो, उसमें गाना भी है, उसने गाना भी गाया। ओके, आपको ये बात समझ में आ रही है? तो आप सेंटेंस पर आ जाते हैं। नॉट टू स्पीक ऑफ कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक को कौन पूछता है? ये फ्रेज है। नॉट टू स्पीक ऑफ यू, तुम्हें कौन पूछता है? नॉट टू स्पीक ऑफ मनी, मनी को कौन पूछता है? इवन ही ऑफर्ड मी फूड, उसने मुझे फूड भी ऑफर किया, फूड भी ऑफर किया। दैट्स मीन्स ये जो पोजीशन है ही से पहले, यहाँ पर जोर नहीं दिया जा रहा। जोर कहाँ दिया जा रहा है? फूड पर। इसका पोजीशन यहाँ गलत है और इस फूड से पहले हमको इवन को रिप्लेस करना पड़ेगा। सेंटेंस क्या हो जाएगा? नॉट टू स्पीक ऑफ कोल्ड ड्रिंक, ही ऑफर्ड मी इवन फूड। नेक्स्ट सेंटेंस, नॉट टू स्पीक ऑफ मनी, पैसे को कौन पूछता है? मनी को कौन पूछता है? इवन आई कैन सेक्रीफाइस माई लाइफ फॉर यू, मैं अपना जीवन, अपना लाइफ भी सेक्रीफाइस कर सकता हूँ, समर्पित कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। तो यहाँ पर जीवन पर जोर दिया, मैं अपना जीवन भी, यहाँ जोर दिया जा रहा है, मेरा जीवन भी। तो इसका मतलब ये पोजीशन गलत है। इस इवेंट को रिप्लेस करके मुझे, हम लोगों को कहाँ लाना पड़ेगा? इवेंट को रिप्लेस करके माई लाइफ से पहले लाना पड़ेगा। तो हो जाएगा क्या? आई कैन सेक्रीफाइस इवन माई लाइफ फॉर यू। नेक्स्ट सेंटेंस, नॉट टू स्पीक ऑफ पॉलिटिशियंस, ऑफिसर्स एंड डॉक्टर्स। पॉलिटिशियंस, नेता, ऑफिसर्स और डॉक्टर्स, इन लोगों की क्या बात है? इवन टीचर्स, शिक्षक भी आर करप्टेड नाउन, शिक्षक भी अब करप्ट हो गए हैं। इसका मतलब इसका जो पोजीशन, ये इवेंट जो है ये टीचर पर जोर दे रहा है, टीचर से पहले आया, इसका मतलब ये सेंटेंस सही है। आई होप आपको समझ में आई होगी मेरी बात। छोटा सा कॉन्सेप्ट था। इवन एक ऐसा वर्ड है जो जिस वर्ड पर जोर देता है उसके पहले आ जाता है। इवन के साथ साथ एक और वर्ड है ओनली, ये भी किसी भी वर्ड जिसके लिए ये बोला जाता है उसके पहले आ जाता है। एक बात और याद रखिएगा, इवन जो है इसका मीनिंग टू, आल्सो, एज वेल भी होता है। धीरे धीरे सभी का कॉन्सेप्ट देखेंगे। फिलहाल के लिए अभी इतना ही जान लीजिए, इवन भी, टू भी, आल्सो भी, एज वेल भी कैसे इसका यूज होता है। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग इसका यूजेस देखेंगे। आई होप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।